मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं एबी न्यूज। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ईशा फातिमा। ईशा फातिमा वो महिला शख्सियत जिन्होंने बिहार से लेकर के लंदन में अपनी जर्नी की शुरुआत की। लंदन में एक लीगल एडवाइज़र के रूप में मदद करती हैं, लोगों के बीच अपनी पहचान बनाई और एक बार फिर लंदन से अपनी बिहार तक की जर्नी करेंगी। और अभी वो पटना में हैं और पटना में ही इनकी जर्नी की शुरुआत हुई थी। और आपको बता दें कि अब वो पटना के लोगों को भी एडवाइस करेंगी, अवेयर करेंगी और लीगल एडवाइस देंगी और भी बहुत सारी जानकारियाँ देंगी। और चलिए हम इनसे बातचीत करते हैं। तो ईशा जी, सबसे पहले तो एबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच एबी न्यूज़ फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और मुझे अच्छा लग रहा है कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, यहाँ पर इनवाइट किया और मेरी जर्नी के बारे में यू गाइज आर आस्किंग। दैट्स अ मैटर ऑफ प्रिविलेज फॉर मी। और रही बात मेरी जर्नी की, तो मैंने स्टार्ट ऐसे ही किया था कि मैंने एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बनाया था अपनी टीन एज में, जब मैं लॉ स्कूल में ग्रेजुएशन कर रही थी। तो उसका नाम था आरोहणम, दैट वर्कड फॉर डिसेमिनेटिंग लीगल अवेयरनेस अमंग द अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को उनकी कानूनी राइट्स के बारे में, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, जो आईपीसी में हैं, कि अगर आपके साथ कुछ ऑफेंस हो रहा है तो व्हाट इज़ द पनिशमेंट, विमेन से रिलेटेड जो ऑफेंस है, जो बेसिक राइट्स हैं विमेन की, 0 FIR, फिर जो स्कीम्स बन रहे हैं, फिर कॉन्स्टिट्यूशन में जो इक्वालिटी वाली राइट्स है, वो सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें जो आम आदमी को नहीं पता है बट उनके बेनिफिट के लिए। तो हमने स्टार्ट किया उनको अवेयर करने के लिए 2019 में। हमने 7-8 लोगों के ग्रुप से स्टार्ट किया था। आज के टाइम में हमारे पास 700-800 से लेकर मेंबर्स हैं हर जगह से। बिहार के 16 सिटीज़ में हमने काम किया। हमने लोगों को लीगल एडवाइस दी, फ्री लीगल एडवाइस, प्री लीगल असिस्टेंस, उनको जो भी लीगल प्रॉब्लम था उसको सॉल्व भी कराया फ्री ऑफ कॉस्ट। हमने 3 केसेस में रेस्क्यू भी करवाने का काम किया है, जहाँ पे कोई टीनेज बच्ची, एक बार कोई माइनर, वो किसी वजह से मोलेस्टेशन की वजह से कहीं पर वो फंसी हुई थी, तो हमने समाधान NGO के हेल्प से उन लोगों को रेस्क्यू करवाने का भी काम किया 3-4 केसेस में। और हमने कोविड के टाइम में अंडर प्रिविलेज लोगों के हर तरीके से अपलिफ्टमेंट का काम किया है, वो फूड डिस्ट्रीब्यूट करके, ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूट करके, ज़रूरतमंद की शादी करवा कर। तो मेरा जो मोटिव है, मेरा जो इंटेंशन है कि बिहार में इक्वालिटी प्रिवेल हो, हर कोई इक्वल हो और सोसाइटी में ऐसा कोई नहीं हो जिसको अपने लीगल राइट्स के बारे में नहीं पता हो। एवरीबडी शुड बी अवेयर अबाउट देयर लीगल राइट्स, और उनके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो दे शुड टेक अ स्टैंड। ईशा जी, आप लंदन में हैं और बिहार से है। बेसिकली हम कहीं भी जाते हैं तो आप तो दूसरे देश में हैं और हम लोग दूसरे स्टेट में जाते हैं तो बिहार को ऐसा देखा जाता है कि अच्छा आप बिहारी है, यू आर फ्रॉम बिहार, मतलब उनको उस तरीके से देखा जाता है। और आप लंदन में हैं तो वहाँ भी इसी तरीके से लोगों को मतलब आपको वहाँ पे भी इसी तरीके से बोला जाता है। पहली बात, लंदन में बहुत लोगों को बिहार पता ही नहीं है कि बिहार मतलब कहाँ है, क्या है, नहीं है। और जिनको पता है, जो मतलब इंडिया से हैं, तो इंडियन जो हमारे हैं, जो आप डिफरेंट स्टेट्स हैं, वही बिहार को थोड़ा इन्फीरियर समझते हैं कि आप बिहार से, अच्छा बिहार के लोग भी यहाँ आते हैं, बिहार के लोग की लैंग्वेज ऐसी होती है, बिहार के लोग ऐसे बोल लेते हैं, बिहार के लोग ऐसा कर लेते हैं। तो माई ओनली रिप्लाई इज दैट बिहार के लोग आर द मोस्ट टैलेंटेड पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। यू कैन फाइंड मोर IAS IPS फ्रॉम बिहार। They're really very talented. So you cannot judge all Biharis from a particular group कि एक ग्रुप आपका, जाहिर सी बात है वो थोड़ा illiterate है, वो ill mannered है, तो you cannot consider whole of बिहार कि सब वैसे ही हैं। तो I represent बिहार, I'm a proud बिहारी, I'm very proud saying that एक बिहारी सब पे भारी। जी, लंदन में बिहार का नाम रोशन कर रही हैं। वहाँ पे भारत जितने भी जो इंडियंस हैं उनकी आप मदद करती हैं, कैसा लगता है? जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अपने देश को रिप्रेजेंट करना, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करना, लोगों की हेल्प करना, मतलब ये ऐसी चीज़ है कि दैट गिव्स यू इंटरनल सेटिस्फैक्शन।
इससे यू डोंट थिंक अबाउट प्रॉफिट और लॉस कि इससे आपको क्या प्रॉफिट होगा क्या लॉस होगा। आपको इंटरनल सेटिस्फैक्शन मिलता है, आपको खुशी मिलती है कि आप ह्यूमन काइंड की तरफ, ह्यूमैनिटी की तरफ कुछ काम कर रहे हैं, अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ काम कर रहे हैं। और एक ये मानसिकता भी होती है, जैसा कि आपने कहा कि वहाँ पे लंदन के लोग नहीं आपको उस तरीके से फील करवाते, जो इंडियन है वही फील करवाते। तो ये कि यहाँ के लोगों का ही मानसिकता है कि आप इंडियन का ही मानसिकता है कि बिहार के लोग वैसे नहीं होते हैं। उनके मन में एक अलग ही अपेक्षा बन जाती है कि बिहार के लोग अच्छा ऐसे बिहारी है तो ये है वो रहता है। जी, जब मैं देहरादून में ही पढ़ाई कर रही थी तभी मुझे लोग कहते थे कि यू डोंट लुक बिहारी, द वे यू स्पीक, द वे यू कैरी योरसेल्फ, इट डजंट सीम दैट यू आर फ्रॉम बिहार। तो मैं हर वक्त लोगों को एक्सप्लेनेशन दे रही थी, व्हाई यू आर जजिंग समबडी बिकॉज यू हैव जस्ट मेट अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। आपने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से आप मिले होगे हु आर इलिटरेट, इल मैनर्ड। दैट डजंट मीन दैट होल बिहार इज इलिटरेट एंड इल मैनर्ड। वी आर द मोस्ट mannered, educated people. We have the education, like we are very sharp. All Biharis are very sharp and we are excelling in our field. वो कहते हैं ना कि उनको मंजिल पता होता है लेकिन बिहारियों को, लेकिन रास्ता कैसे चलना रहता है ये उनको बताना पड़ता है। ये बिहार के लोगों में है कि उनको पता है कि मंजिल मेरी वहाँ तक है, सीढ़ी भी है, लेकिन उस पर चलना कैसे है उनको वो आइडिया हो जाता है, वो भी वो कर लेते हैं। लेकिन जो मन में वो जो अपेक्षा बना के रखते हैं दूसरे स्टेट के लोग, और हमें क्या होता है, हमें एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है कि एग्जैक्टली जी वो सबसे बड़ी। बट ईच माई ओनली मैसेज वुड बी फॉर ऑल द बिहारीज आउट देयर हु आर स्ट्रगलिंग द सेम, यू शुड बी प्राउड ऑफ बीइंग अ बिहारी। वी हैव गॉट रिच कल्चर, हेरिटेज, हिस्ट्री। जो हमारा पहला प्राचीन काल का बिहार था, दैट वाज अमेजिंग। सो यू शुड गिव एन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ द सोसाइटी दैट नॉट ऑल बिहारीज आर बिहार में आकर स्टडी करने आते थे। एग्जैक्टली हमारी यूनिवर्सिटी नालंदा, राजगीर, हमारा इतना अच्छा हेरिटेज है, कल्चर है, चाणक्य, चंद्रगुप्त जी। और अब मैं बात करती हूँ, आपने बोला कि महज कुछ लोगों से आपने इसकी शुरुआत की थी और अभी इतने सारे लोग जुड़े हैं, और किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो अप्स एंड डाउन होता है, कितनी मुश्किलें हुई हो? जी, मुझे स्टार्टिंग में ही बहुत सारी मुश्किलों का सामना पड़ा। जाहिर सी बात है, अगर आप कुछ अच्छा करोगे तो लोग पीछे पड़ेंगे, लोग क्रिटिसाइज करेंगे। पर मेरा ये मानना है, जो आपको क्रिटिसाइज करें, जो आपको डीमोटिवेट करें, उनको आप एज अ मोटिवेशनल फैक्टर यूज करो। उनको आप ऐसा लो कि वो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, उनके क्रिटिसिज्म से आप और कुछ अच्छा करो, ताकि उनको ये लेसन मिले, उनको एक एग्जाम्पल मिले कि मेरी जो कोशिश थी वो नाकामयाब हो गई। और अगर आपके बारे में लोग बिचिंग कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो क्यों कर रही है, क्या कर रही है, लड़की हो के ऐसा वैसा, तो जाहिर सी बात है अगर बात आपके बारे में हो रही है, दैट मीन्स जरूर आप में कोई बात है। बात उनकी ही होती है जिनमें कोई बात होता। तो यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो और अच्छे से वो काम करो, और अच्छा एग्जाम्पल कि चर्चा का विषय हमेशा बनना चाहिए। एग्जैक्टली। और कभी दूसरे के क्रिटिसिज्म से डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, और मोटिवेट होना चाहिए। और कभी दूसरे का वैलिडेशन के लिए आप मत वो करो कि दूसरा इंसान हमको अप्रिशिएट करेगा, देन ओनली आई विल डू दिस। नो, बी योर मिरर, लुक योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इफ you think that you are right, if you are doing good, then do that. और आपके फैमिली में ये सपोर्ट इस चीज़ को मिला? जी, मेरे फादर डॉक्टर मोहम्मद इसरार हसन खान, ही इज़ वेरी सपोर्टिव। अगर उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म नहीं दिया होता, अगर वो सपोर्टिव नहीं होते, तो फिर मैं आज कुछ भी नहीं कर पाती। मेरे 2 भाई हैं, एक ज़िशान, he is a businessman, Haywood Builders and Developers, एक और हैं फायक, they supported me a lot. उनके सपोर्ट की वजह से ही I am here where I am today. आपका जो NGO वो किस प्रकार से लोगों की मदद करता है? पहला उसका जो मेन चीज़ है, विजन जो है, डिसमिनेटिंग लीगल अवेयरनेस अमंग द अंडर प्रिविलेज सेक्शन। हमारा ये काम है कि हम अंडर प्रिविलेज लोगों को लीगली अवेयर करें, उनकी काउंसलिंग करें, उनको एम्पावर करें। फिर मैंने बीच में ये भी स्टार्ट किया था पर्सनालिटी डेवलपमेंट। बिहार के बहुत सारे लोग हैं, दे आर नॉलेजेबल बट दे डोंट हैव एबिलिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। तो मैं वीकली मंथली वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करती थी ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कि आप हाउ टू डेवलप योर पर्सनालिटी, हाउ टू ओवरकम स्टेज फियर, किस तरीके से क्या करना है। तो आई डिड दैट एज वेल, और
ये हमारा है कि मिशन है कि बिहार एक ऐसा स्टेट इस्टेब्लिश हो जहाँ पे इक्वालिटी प्रिवेल हो, एवरीबडी इज लीगली अवेयर। और अब लंदन के बाद अब फिर से एक बार बिहार में आई हैं, और यहाँ के लोगों के लिए क्या कुछ अलग प्लानिंग है और आगे का क्या फ्यूचर प्लानिंग है? जी बिल्कुल, यहाँ के लोगों को मुझे एम्पावर करना है। जो भी लोग सप्रेस्ड हैं उनको एम्पावर करना है, उनकी हेल्प करना है, उनकी काउंसलिंग करनी है। मेरी ये कोशिश रहेगी कि एवरीबडी इज़ लीगली अवेयर अबाउट देयर लीगल राइट्स। और मेरा बर्थ प्लेस है, मेरी जन्मभूमि है, तो यहाँ पर तो मैं यहाँ कभी छोड़ ही नहीं सकती हूँ। आई एम ऑलवेज अटैच टू माई रूट्स। और राजनीति से किस तरीके से आपका रिलेशन है? मतलब मेरी मैटर्नल फैमिली काफ़ी अच्छा, पॉलिटिक्स में मतलब है। ये राजनीति से आपके फैमिली का जुड़ाव है? हाँ, वो कहते हैं ना, मैं पैदा ही सियासत की छाँव में हुई थी। अच्छा, पैदाइश सियासत। तो आगे का क्या प्लान है? क्या आप राजनीति में आने वाली हैं? मे बी, यू नेवर नो। ओह, मतलब प्लानिंग है आपकी राजनीति में आने का? नॉट एट द मोमेंट, पर कुछ टाइम के बाद। पहले मैं कुछ कर लूँ सोसाइटी में, जब मुझे लगेगा कि इट्स द राइट टाइम, आई शुड कम, आई शुड जॉइन पॉलिटिक्स, आई विल डेफिनेटली। राजनीति में आप अगर आने की सोच भी रही है तो किस कुछ तो मन में होगा, किस प्लानिंग के साथ? टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी मैंने कोई प्लान नहीं किया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी यही कल्पना रहेगी, मेरा अभी यही है कि मेरी इनिशिएटिव कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ कर पाऊँ। अगर मुझे लगेगा कि मैं सोसाइटी के लिए करने के लिए मुझे पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी होगी, उससे ज़्यादा मैं बेटर तौर पे रीच कर पाऊँगी लोगों को, देन आई वुड लव टू ज्वाइन पॉलिटिक्स देन। बट अभी टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी मैंने ये नहीं सोचा है कि मैं कौन सी पार्टी ज्वाइन करूँगी। सारी पार्टी अपने जगह पे अच्छी है, किसी पार्टी को मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगी, किसी को बुराई नहीं करूंगी। लोग होते हैं कि लोग पार्टी को बुरा करते हैं। आपने बोला कि आपके फैमिली काफी सब डिफरेंट पार्टी में सेग्रीगेटेड मतलब एक ही फैमिली है, सब डिफरेंट में, कांग्रेस में भी हैं, आरजेडी में भी हैं, जेडीयू में भी हैं, बीजेपी में भी हैं। तो कभी ऐसा नहीं होता घर में एक कभी फैमिली फंक्शन हो, माहौल होता है और पार्टी को लेकर झगड़ा होने लगता है? हाँ, होता है, आर्ग्यूमेंट्स होता है, हेल्दी आर्ग्यूमेंट्स। बट हमारी इस तरीके से परवरिश हुई है कि हम सबके ओपिनियन को रिस्पेक्ट करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी लाइकिंग किसी पार्टी के तरफ है और मेरी नहीं है तो आप गलत हो। मतलब आपका ओपिनियन है तो वी शुड रिस्पेक्ट योर ओपिनियन। और राजनीति में आप अगर उतरने का अपना किस्मत आजमाना चाहती हैं तो महिलाओं को लेकर के क्या कुछ नया करेंगी? क्योंकि वो कहते हैं ना कि आप एक लॉ के बारे में भी, सबसे बड़ी बात यहाँ पे, हमारे पास राइट्स तो होते हैं लेकिन उसका फ़ायदा कैसे उठाना है वो जानकारी नहीं मिलता है। ये जो लैक ऑफ नॉलेज होता है वो नहीं हो पा रहा। तो मैं सबसे पहले मैं एक इनिशिएटिव लूँगी, कुछ ऐसा करूँगी कि जितने भी पॉलिसीज़, बेसिक लॉ हैं, वो नॉर्मल इंडिविजुअल को, नॉर्मल लोअर क्लास, मिडिल क्लास, सबको अवेयर हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अवेयरनेस फैलाऊँगी महिलाओं को, उनकी राइट्स के बारे में मैं एम्पावर करूँगी, उनकी काउंसलिंग करूँगी, फ्री लीगल अवेयरनेस कैंप वैम्प यूटिलाइज कर, मतलब ऑर्गेनाइज करूँगी ताकि कोई भी सप्रेस ना रहे। मतलब मेरा मेन काम रहेगा वुमेन एम्पावरमेंट, ताकि इक्वालिटी प्रिवेल हो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। एवरीबडी इज इक्वल बिफोर द लॉ, देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन। सुनना था कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन, जेंडर। सो आई वांट टू एस्टैब्लिश दैट। ये चीज अचीव करना है मुझे। आपको गर्ल्स एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण। हाँ, सशक्तिकरण। वी आर ऑलरेडी एम्पावर्ड. We need to feel that we are empowered. We need to feel confident. We should have the ability to express ourselves. Implementation required है. According to law, we are already empowered. जी, लेकिन empowered है, लेकिन यहाँ के लोगों में मानसिकता भी है कि आप that is what I उस चीज को हटाना ही है। इसीलिए अवेयरनेस, सोच बदलनी है। बस। तो ये थी हमारे साथ ईशा फातिमा जी, जो कि अब लंदन से होकर के एक बार फिर से बिहार के लोगों में अवेयरनेस फैलाने आई है, जागरूक करने आई हैं, अच्छे लीगल एडवाइस देने आई हैं। तो धन्यवाद ईशा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहती हैं? अपने मन का करें जो आपको करना, स्पेशली यंगस्टर्स को, डू व्हाट योर हार्ट सेज। कभी भी ऑब्स्टेकल्स आए, अगर कोई क्रिटिसाइज करे तो डू नॉट बी डिमोटिवेटेड। खुश रहें, अपने जो आपका टास्क है उसको अकम्प्लिश करने के लिए 100% दें। इवन इफ यू फेल, डोंट बी डिमोटिवेटेड, फिर नेक्स्ट टाइम और 100% दें। एक ना एक दिन आप कुछ ना कुछ ज़रूर अचीव करोगे। और आप स्टार्टिंग में कुछ भी
स्टार्ट करते हो तो आप एक आर्म फेस होते हो। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी काबिलियत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस आर्म से खास कैसे बदलते हो। इट्स अप टू यू। So do what your heart says, give you 100%, you're definitely gonna achieve. All the best. और इसी के साथ मैं निशा हमारे सहयोगी सूरज के साथ